जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका newsport.com में। आज के फेसबुक लाइव मेरी आवाज़ सुनो। आवाज़ हमें सुननी चाहिए उनकी जिनके मन में कुछ विशेष होता है, भाव होता है, प्रभाव होता है, संदेश होता है। आज 23 जुलाई है। आज जन्मदिन है दो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। एक जिनको हम आज़ाद के नाम से जानते हैं, कहते हैं जब एक बार उनको पकड़ के ले जाया गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो उनके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द था आज़ाद। और वो आज़ाद ही जिए, हमें गर्व है उन पर, और वो आज़ाद ही मरे। एक दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए चलते हैं आज के सफर पर। उम्मीद है कि हमारा विषय आपको पसंद आएगा। बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश यानी रत्नागिरी के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को हुआ। अपने परिश्रम के बल पर पाठशाला के मेधावी छात्रों में बाल गंगाधर तिलक की गिनती होती थी। सन 1879 में उन्होंने बीए तथा कानून की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। घरवाले और उनके मित्र संबंधी यह आशा कर रहे थे कि तिलक वकालत कर धन कमाएंगे और परिवार का गौरव बढ़ाएंगे, परंतु तिलक ने प्रारंभ से ही जनता की सेवा यानी देश सेवा का व्रत धारण कर लिया। वे हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलक स्वतंत्रता सेनानियों में सिरमौर हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की नीयत को संपूर्ण रूप से देखा। न सिर्फ देखा, अपितु उसका जवाब भी उन्हें उन्हीं की भाषा में करारी शब्दों में दिया। हाँ, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नारे का उद्घोष तिलक ने ही किया, और बाद में उसमें उन्होंने जोड़ा कि मैं इसे लेकर रहूंगा। और इस नारे के बाद स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम और एक नई दिशा प्राप्त हुई। आज हम स्वतंत्र हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी हम पर शासन नहीं कर रहा है, लेकिन तिलक ने जिस आज़ादी की बात की, उस दृष्टि से हम आज भी गुलाम हैं। हमें भारत को भारत कहने में शर्म आती है। हम आज भी भारत को इंडिया कहकर संबोधित करते हैं, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड इन मिडिल नाइट। हमारी शिक्षा आज भी नौकरशाहों को तैयार कर रही है। नौकरी की मनोवृत्ति अधिकारों की तो बात करती है, लेकिन कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेती है। सांस्कृतिक धरातल पर आधुनिकता का लबादा उड़े हम नैतिक मूल्यों को भुला चुके हैं, और इसका परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर व्यक्तित्व का बिखराव है। और इस तरह गुलामी की स्थिति और बढ़ रही है। आज जबकि हम आज़ाद हैं, दोनों में भारी बदलाव भले ही हो गया हो, परंतु भीतरी तौर पर कोई खास फर्क महसूस नहीं पड़ता। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब गुलामी का भूत सूक्ष्म रूप से हमारी नस नस को प्रभावित कर चुका है।
जिसे हम बड़े सहज रूप से बिना कोई विरोध के हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। चलिए चलते हैं तिलक के बचपन की ओर। एक समय की बात है, तिलक की माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा ये ले 2 टुकड़े मिठाई के हैं, इनमें से यह बड़ा टुकड़ा तू स्वयं खा लेना और छोटा टुकड़ा अपने दोस्त को दे देना। तिलक वह दोनों टुकड़े लेकर बाहर आ गए। उन्होंने अपने दोस्त को मिठाई का बड़ा टुकड़ा देकर छोटा स्वयं खा लिया। माँ यह सब देख रही थी। उन्होंने अपने पुत्र को अंदर बुलाया और बोली, मैंने तुमसे बड़ा टुकड़ा खुद खाने और छोटा उस बच्चे को देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने छोटा स्वयं खाकर बड़ा उसे क्यों दिया? वह बोले, माँ दूसरों को अधिकार देने और अपने लिए कम से कम लेने में मुझे अधिक आनंद आता है। तो यह थी बाल गंगाधर तिलक की सोच, उनसे जुड़ी हुई एक घटना जो एक छोटे से वाक्य में अपने आप बहुत कुछ कह देती है। और इस वाक्य को सुनकर उनकी माँ भी हैरान रह गई। सत्य यही है कि यदि मनुष्य अपने लिए कम चाहे और दूसरों के लिए अधिक देने का प्रयत्न करेगा तो समस्त संघर्षों की समाप्ति हो जाएगी और स्नेह प्यार की परिस्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगी। तिलक का यह कथन कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोगों ने आदर से लोकमान्य, इसका मतलब है जनता के द्वारा माना गया, लोकमान्य नाम से पुकार कर उन्हें सम्मानित करते थे। और हाँ, जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। और तिलक के क्रांतिकारी कदमों से अंग्रेज बौखला गए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए देश निकाला दे दिया। और उसके बाद वर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। इस अवधि में बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता का अध्ययन किया। तिलक के छूटने के बाद उनका लिखा हुआ गीता रहस्य प्रकाशित हुआ तो उनका प्रचार प्रसार आंधी तूफान की तरह बढ़ा और जनमानस उससे अत्यधिक आंदोलित हुआ। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार शुरू किए जो जनता में काफ़ी लोकप्रिय हुए, जिससे तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को तुरंत पूर्ण स्वराज्य देने की मांग की, जिसके फलस्वरूप और केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। ऐसे भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी का निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ। ये था आज के नायक, महानायक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म और उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं। हमें उम्मीद है कि आज का प्रसारण आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अवश्य हमें लिखें, मेल करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। नंबर है 7677677575। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।